राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने सेकंड जॉब के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे एक इंडियन इंजीनियर को जिसके पास एटलीस्ट 10 से साढ़े 10 साल का टेक्निकल गोल्ड फील्ड का एक्सपीरियंस था, उसको भी ऑस्ट्रेलिया में आकर क्लीनिंग से अपनी जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। और ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक या दो जॉब की है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी जॉब की है। और अभी तो कंडीशन ऐसी है कि मैं यहाँ पे कोई भी जॉब करने के लिए मना ही नहीं करता। कोई भी जॉब आती है, मेरा टाइम सेट होता है, मुझे अच्छे पेमेंट मिलता है, मैं उसको हाँ बोल देता हूँ। और मैंने अभी तक यहाँ पे जितनी भी जॉब की है और उसमें कितना मुझे पेमेंट मिलता था, मीन्स मुझे कितने डॉलर मिलते थे, वो सबकी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। और उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके पास अगर टाइम हो तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। सो चलो अब आगे की स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ऐसा है कि आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को सोचते हो तो टाइम लगता है बट वो होता है। मीन्स ये वीडियो मैं बहुत महीनों से बनाने का सोच रहा था बट बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम इसलिए नहीं मिल रहा था कि मैं चाहता था कि जहाँ पे मैं ये क्लीनिंग का काम कर रहा हूँ, मीन्स जो भी लैट्रिन बाथरूम वगैरह जो मैं साफ़ करने का काम करता था, वहाँ पे जाकर उस जगह पे जाकर मैं इस वीडियो को शूट करूँ। सो बहुत महीनों के बाद मुझे एक पर्सन मिला जो उसी एरिया में रहता था और उससे मुझे कुछ काम था, तो मैं उससे मिलने गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस एरिया में आ चुका हूँ और बिल्कुल पास में ही वो शॉपिंग मॉल था जहाँ पे मैं ये क्लिनिक का काम करता था। सोचा कि यहाँ पे आ गया हूँ तो चलो अब वीडियो भी बना लेता हूँ। सो अब स्टार्टिंग से अभी जल्दी से यहाँ पे रोड क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद रोड क्रॉस करने के बाद आगे जाकर आगे की बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको ये जो पेट्रोल पंप दिख रहा है, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था। मेरा काम स्टार्ट होता है यहाँ से। सो यहाँ पे आपको जो ये बड़ी सी पार्किंग दिख रही है, ये बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है। ये आज तक मैं मीन्स जब तक मैंने यहाँ पे जॉब की थी उतने महीनों तक ये पूरी पार्किंग कभी पूरी फुल ही नहीं हुई थी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये जो कचरा है यहाँ पे ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये मेरे बोलने से नहीं, यहाँ पे जो मेरे टाइम पे मैनेजर थी उसका कहना था। अगर उसको ये दिख जाता तो फिर वो 2 से 3 बार मुझे मैसेज करती और मेरे कॉन्ट्रैक्टर को भी मैसेज करती। और अभी आगे चल के थोड़ा और देखते हैं कि क्या है। अरे महाराज, यहाँ तो और गंदगी है। पता नहीं अभी यहाँ पे कौन क्लीनर है। मेरे टाइम पे तो यहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं चलाने देते थे। तुरंत ही मुझे मैसेज आ जाता है, फ़ोटो आ जाता है या कंप्लेन मेल सब आ जाते हैं। और ऊपर से जॉब जाने की और अलग से डर लगी रहती थी। सो कोई नहीं, अब आगे चलता हूँ। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ डायरेक्ट अपने कर्म स्थान पे, मीन्स जहाँ पे मैं मीन्स जहाँ पे मेरा मेन काम होता था और जहाँ पे मैं थोड़ा बैठकर आराम भी करता था। अरे अरे अरे, क्या चल रहा है ये सब? यहाँ पर भी रबीश, यहाँ भी रबीश। चलो, और थोड़ी मुझे प्यास लगी है तो चलो यहाँ पे पहले पानी पी लेते हैं। यहाँ पे आप कहीं पर भी पानी पी सकते हो, हर जगह का पानी एक ही जैसा होता है। और फिर आगे चलते हैं। लो जी, यहाँ पर भी गंदगी। चलो, शायद मैनेजर चेंज हो गया होगा या तो कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया। ये है फीमेल टॉयलेट, ये है मेल टॉयलेट। और आगे जाने पे हमें मिलता है पेरेंट्स रूम। और यहाँ पे एक्सेसिबल मतलब जो बूढ़े होते हैं वो। तो अभी मैं आपको मेल टॉयलेट में लेके चलता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो बस इतना ही। अरे यार, ये क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग? ये भी गंदी, और अंदर जाएंगे तो और भी गंदगी मिलेगी, छोड़ जाने दो। ये था मेरा रूम जहाँ पर मुझे आराम करने को दिया जाता था। बैठो, जब भी आप थक गए हो खाना पीना खाओ और दोबारा से साफ़ सफाई करने के लिए निकल जाओ। अभी मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ पे काम करता था। शायद वही है या कौन है अभी नहीं पता। अरे जो आपको ये वो बंदा कहाँ है? बंदा नहीं मिल रहा। या वो बंदा नहीं होगा तो कोई तो बंदा होगा, और जो भी होगा वो एक अलग यूनिफॉर्म में होगा, तो उसको दूर से पहचान लूँगा। ये रहा।
वो बंदा अभी यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा है। तो अब स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको नीचे का जो पोर्शन दिख रहा होगा, उसमें ऐसा है कि इस एरिया को भी बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता था कि अगर किसी ने कंप्लेंट की या फिर मैनेजर ने देखा तो समझो कि आपको प्रॉब्लम होगी और आपको ज़्यादा आवर्स नहीं मिलेंगे। ज़्यादा आवर्स नहीं मिलेंगे तो मीन्स आपको डॉलर भी ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो मुझे बहुत ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था, और अगर ऐसी गलती 3 टाइम्स हुई तो समझो कि आपकी जॉब गई। और पता नहीं मैं ही इन सब बातों को बहुत ही सीरियस ले लिया करता था, क्योंकि अभी तक जो भी काम किया है मैंने पूरे दिल से काम किया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में क्लीनिंग का जॉब हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलर इंजीनियर का जॉब हो, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले मंथ में ही मुझे प्रमोट किया गया है मेरी कंपनी में, जहाँ पे मैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलर इंजीनियर काम करता हूँ। तो अभी मेरा काम थोड़ा सा चेंज हो गया, सिर्फ थोड़ा सा, कि पहले मैं अपनी इंजीनियरिंग का काम करता था, अभी वो तो करना ही करना है, साथ में जो न्यू एम्प्लॉयज़ कंपनी में आते हैं मुझे उनको भी ट्रेनिंग देना है। बट एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि मुझे कंपनी में सेलेक्ट करने के टाइम पे इन्होंने बहुत नाटक किया था, बहुत ज़्यादा, लेकिन बट आफ्टर सेलेक्शन मुझे 7 मंथ में ही उन्होंने अपनी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय भी बना दिया, और उसके 9 महीने के बाद मुझे प्रमोशन भी दे दिया। और ये प्रमोशन सिर्फ मुझे नहीं मिली है, 3-4 और लोग हैं उनको भी मिली है, लेकिन वो पहले 3-4 साल से उनके यहाँ काम करते थे। तो अभी चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट पिक्चर में आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक टॉयलेट सीट है, और यहाँ पे जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, इस एरिया को भी मुझे बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। और ये एरिया को इतना रगड़ रगड़ के साफ़ करो कि सामने वाले को दिखे कि पूरी शाइनिंग आ रही है और पूरा अच्छी तरह से साफ़ है। और इन सब बातों को सिर्फ मैं ही ज़्यादा सीरियस ले लिया करता था। सो अब चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसको साइड में ही साफ़ करना है, साइड में साफ़ करने के बाद आपको अंदर में भी साफ़ करना है, और अंदर में साफ़ करने के लिए अलग अलग टाइप के लिक्विड्स होते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले लिक्विड डाल दो, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से, जैसे कढ़ाई में सब्ज़ी बनती है ना, वैसे अच्छी तरह से इसको साफ़ करो। और यहाँ पे एक सबसे गंदी चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग नशे में ज़्यादा रहते हैं। तो वो आते थे, टॉयलेट यूज़ करते थे, और कभी कभी टॉयलेट को तोड़ के भी चले जाते थे। तो जब ऐसी चीज़ें होती थी तो मुझे हमेशा अपने मैनेजर को इसकी पिक्चर सेंड करनी पड़ती। तो इसकी फ़ोटो लो, अपने मैनेजर को बताओ कि ये ऐसा हो गया है, मैं वहाँ पे नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अब ये बताओ कि करना क्या है। उसके बाद ये आपको पता ही होगा कि जेंट्स टॉयलेट में ये होता है, तो इसको भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ करो। और ये नहीं कि सिर्फ बाहर से ही साफ़ करो, अंदर से भी लिक्विड डालकर। और फिर उसके बाद नीचे में ये पूरा जो फ्लोर है उसको अच्छी तरह से क्लीन करो, मॉप करो, और ऐसा क्लीन करो कि दिखने में एकदम, ये देखो, एकदम चकाचक लगे इसकी तरह, और फिर एकदम पूरा क्लीन होना चाहिए। ये ऐसा ही हमेशा करते रहना है आपको हर आधे घंटे में। और आधे घंटे में अगर टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट 45 मिनट में या 1 घंटे में एटलीस्ट आपको 1 या 2 बार तो पूरी बाथरूम को क्लीन करना ही करना है। और उसके बाद ये आगे का जो एरिया होता था उसको भी। और उसमें एक चीज़ अच्छी नहीं थी कि अगर कुछ भी बाथरूम में डैमेज होता है तो उसकी भी फ़ोटो हमें लेकर भेजना है। जैसे कि ये यहाँ पे डैमेज है, उसके बाद ये दीवार डैमेज है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पानी अंदर से लीक कर रहा है तो उसकी भी फ़ोटो भेजो अपने मैनेजर को। और कुछ लोग होते थे जो ऐसा कांड करके चले जाते थे। कांड तो बहुत होते थे जिनका मैं फ़ोटो ले नहीं सकता था, और अगर ले भी लिया होता तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, तो आप समझ सकते हो। तो ऐसी चीज़ें होती थी, तो उसको भी फ़ोटो भेजो अपने मैनेजर को, और साथ में मैनेजर को फ़ोटो भेजने के साथ साथ उसको पूरा स्क्रीन करके भी लिखो कि कैसे हुआ, कौन किया, आपने देखा नहीं देखा, कितने बजे हुआ, फलाना देखा, हर चीज़। उसके बाद ये भी कुछ है डैमेज तो इसकी भी फ़ोटो भेजो। उसके बाद
जब आप यहाँ पे काम करते हो, कहीं पर भी काम करते हो, तो आपको अपने खुले हाथों से काम नहीं करना। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो, वरना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे आपको ग्लव्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये ग्लव्स का पूरा एक बॉक्स होता था जो आप यूज़ कर सकते हो। और ये है टॉयलेट रोल, कि जब टॉयलेट रोल ख़त्म हो जाए तो आप इसको वहाँ पे हमेशा न्यू चेंज करते रहो। और यहाँ पे 1 नंबर तो ठीक है, 2 नंबर करने के बाद आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको टॉयलेट रोल ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो जो यहाँ पे नए आने वाले हैं वो पहले से ही रेडी हो जाए। उसके बाद ये इस टाइप का लिक्विड होता था जिससे हम हाथ वगैरह साफ कर सकते थे। उसके बाद ये इतने सारे टाइप के लिक्विड्स होते थे जो कि अलग अलग टाइप के दाग को हटाने के लिए होता था। बाथरूम, लैट्रिन, या किसी ने उल्टी कर दी, या कोई गिर गया, या कहीं पे केमिकल है यहाँ पे, या फिर कोई ऑयल गिरा हुआ है, अलग अलग लिक्विड अलग अलग टाइप के लिए, जो कि मुझे पता नहीं था, बट धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे समझ में आ गया। उसके बाद ये जो है, ये है मोप मशीन, जो कि दोनों हाथों से पकड़ के चलाना होता है। और जितने एरिया में आपको बताया गया उतने एरिया में आप चलाते रहो, आधे घंटे, 40 मिनट, 30 मिनट, और बैटरी पे चलती है। और पानी भरो, लिक्विड भरो, और फिर नीचे में होता है ब्रश, वो घूमता रहता है और आप उसके पीछे पीछे चलते रहो। लेकिन ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ट्रॉली पकड़ के चला रहे हैं, लेकिन उसमें अगर एक स्पीड भी आगे और पीछे हुई तो समझो कि सामने कोई है या कोई सामान है, वो तो टूटने ही वाला है। तो उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे हाथ में पकड़ो, और एक होता था ब्रश टाइप है, एक लंबा सा डंडा, उसमें जितने भी ये जैसे ये घास है, ये क्या है, ये पत्ता है, या फिर कुछ भी रबिश है, वो उसमें ले लो, और फिर उसको एक प्लास्टिक में डाल दो, और उस प्लास्टिक को लेके पूरे एरिया में घूमते रहो। और ये भी टूटा हुआ था, तो मैनेजर को कितनी बार मैंने बोला ये टूटा हुआ है, ये नहीं चलता, फिर भी वो न्यू नहीं इशू कर रहा था। तो इसी को मैं टिप लगा के या कैसे भी मैनेज करके काम चला लेता था। तो देखो टूटा ही हुआ, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए मैं टिप लगा काम करता था। और दूसरा कि आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे जब आप लैट्रिन, बाथरूम, या फिर जो भी आपको मेन जो काम दिया हुआ है, वो काम होने के बाद ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली को लेकर आप पूरे एरिया में घूमते। और वो एरिया छोटा नहीं था, बहुत बड़ा एरिया था। तो बहुत एनर्जी उसमें लॉस होती थी, पसीने भी बहुत निकलते थे। और वो टाइम था गर्मी और बारिश का, मतलब बीच में टाइम था। तो कभी गर्मी इतनी होती कि पसीने निकलते, कभी बारिश इतनी होती कि ऐसा लगता था चलो बारिश अब कोई काम नहीं, लेकिन बारिश के बाद जो काम आता वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। हर जगह पे वो भी रबिश क्या बोलते चिपक जाता था, उसको फिर घिस घिस के निकालते रहो। और उसके बाद आप कहीं पर भी कुछ पानी का काम करते हो, या फिर सरफेस पे पानी गिरा हुआ है, या फिर कुछ टाइम के बाद सूख जाएगा, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के येलो जो आपको दिख रहा है, क्या बोलते थे इसको, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो इस टाइप का आपको येलो साइन वहाँ पे रखना पड़ता है। और येलो साइन रखने के बाद आपका काम हो गया। अगर वहाँ पे कोई गिरता है या टूटता है या मरता है, ऐसा तो नहीं होता, बट कुछ भी होता है अनवांटेड चीज़ें, तो उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने एज इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपने यहाँ पे येलो साइन रख दिया है। तो आप देखो कि अगर कभी ज़्यादा बारिश होती थी तो ये साइन मुझे कितनी सारी जगह पे रखने पड़ते थे। तो एक जगह यहाँ पर था, 2, 3, 4 ऐसे हर जगह पे जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते थे। फिर उसके बाद कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही काम था, उसके बाद काम क्या था कि जो कार आती थी उनको धूप से बचाने के लिए ऊपर में शेड होता था, और शेड को बैलेंस करने के लिए या फिर उसको स्टैंड करने के लिए नीचे में बड़े बड़े खंभे होते थे। और जो खंभे होते थे उसको नट बोल्ट से वो टाइट होता था। तो अगर वहाँ पे नट बोल्ट अगर लूज है या गायब होते, उसकी फ़ोटो भी लो और मैनेजर को पूरा उसका रिपोर्ट लिखकर सेंड करो। तो देखो यहाँ पर भी ये गायब है। और दूसरा है कि जब मैनेजर को ये पता चले तो मैनेजर क्या बोलते थे कि आप वहाँ पे ढूंढो, आपको उसी जगह पे मिलेगा। तो अगर मिलता है तो उसकी भी ढूंढो, उसको लो, उस जगह पे रखो, उसकी फ़ोटो लो और मैनेजर को सेंड करो कि हाँ मुझे मिल चुका है। अभी सीट तो अपने से होने नहीं वाला, तो उसको अच्छी जगह जहाँ पे कहीं पे अंदर जाके रख दो। जब कोई आएगा ये अपना मेंटेनेंस वाला है तो आएगा, बनाएगा, फिर जाएगा। तो ये चीज़ें भी करनी पड़ती थी, मतलब हर एक कोने का चप्पा चप्पा पे ध्यान रखना पड़ता था। अगर आपने ध्यान नहीं रखा
तो वहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं, मैनेजर वो चेक करता था, फिर आपको फ़ोन करके बोलता था कि वो एरिया में जाओ, वहाँ पे ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, करते रहो। उससे अच्छा कि उसका फ़ोन है, उससे पहले ही आप सब चीज़ ठीक करके दो, तो उसको भी अच्छा लगे कि हाँ आप सीरियस हो और आप अच्छा काम कर रहे हो। सो यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में एक होता था लॉक, वो लॉक नहीं है। यहाँ पे एक लॉक है, बस एक साइड से निकला हुआ है। यहाँ पे ये अच्छा है। और हाँ, ऐसी जब चीज़ें हो जाती थी, मतलब एक बहुत बड़ा इशू कि किस लिए किया, कब किया, कैसे हो गया, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट मुझे हमेशा लिखनी पड़ती थी, वो भी इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप सोचते हो कि अपन जैसे इंडिया में होता है कि फ़ोन करके बता दो या हो काम हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मैनेजर लोग जो होते हैं वो लोग फ़ोन नहीं पिकअप करते, वो मेल या फिर मैसेज पे ही रिप्लाई देते हैं, और वो भी मैसेज मतलब SMS और MMS, नॉट व्हाट्सअप। जो अपने देसी लोग होते हैं, जो मैनेजर देसी होता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर देसी होता है, वो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे गोरे लोग व्हाट्सअप यूज नहीं करते। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि जो मैनेजर होता है वो बहुत ही सीरियस होता है अपने हर साइट को लेकर, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आपको बता दूं कि एक मैनेजर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक हमारे जैसे मुर्गे हैं। तो मैनेजर को एक साइट है, उसको देना है किसी बंदे को जो पूरा हैंडल करे, और मैनेजर के पास एक साइट नहीं होती, कम से कम 3-4 साइट होती। तो उस मैनेजर ने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा जो कि होगा अपना देसी। हमेशा 90% कॉन्ट्रैक्टर अपने देसी ही होंगे। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, हमारे जैसे मुर्गियों को पकड़ेगा। और अभी क्या हो रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको नए मुर्गे मिल नहीं रहे। इसलिए नहीं मिल रहे कि अभी कोविड है, नए स्टूडेंट आ नहीं रहे, नए स्टूडेंट या फिर नए पर्सन अभी इंडिया से या फिर पाकिस्तान से, नेपाल से अभी यहाँ पे आ नहीं रहे। तो उनको अभी पुराने लोगों से ही काम करवाना पड़ रहा है, और उनकी सुननी भी पड़ रही है, और उनका थोड़ा वेजेस भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे था कि तेरे को नहीं करना, तू जा, दूसरा आएगा। सो मैनेजर कितना पेमेंट देता है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर हमें कितना देता है, हम मैनेजर को नहीं बता सकते, और मैनेजर डायरेक्ट हमसे नहीं पूछ सकता। यहाँ पे ऐसा ही रूल होता है। सो कॉन्ट्रैक्टर एक बार आ गया, उसने एक बंदे को रख दिया, मैनेजर और बंदा वो आपस में हैंडल करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर अपना दूसरे काम में चला गया। क्योंकि उसके पास एक हमारे जैसे बहुत सारे होते हैं मुर्गे, सबको हैंडल करना पड़ता है। तो हमेशा आता था मैनेजर का कॉल कि वहाँ पे कुछ सेफ्टी डिवाइस है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, या फिर उसको कब दोबारा से रिकवर करना है, या फिर उसका इंस्टॉलेशन डेट क्या है, मतलब न्यू इंस्टॉलेशन डेट क्या है, वगैरह वगैरह, उन सब की डिटेल मुझे भेजो। तो ऐसे डिवाइस जो होते थे वहाँ पे लगे हुए, मीन्स ये एक टाइप का सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, उसकी फ़ोटो हमेशा मुझे हर वीक या हर महीने मुझे लेकर उनको सेंड करना पड़ता था। जैसे ये हुआ, फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर ये भी हो गया। कि अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी कि टूल्स के सुपरमार्केट में अंदर में किसी ने साइकिल रख दिया। अब ये अलाउ नहीं था वहाँ पे। अब मैं हमेशा एक जगह पे टिका नहीं रह सकता था कि बहुत बड़ा एरिया था, हर जगह पे मुझे हमेशा काम करना पड़ता था। तो ये कौन रख के चला गया मुझे नहीं पता। तो मैं आया, तो मैंने देखा, इसकी फ़ोटो ली, मैंने अपने मैनेजर को भेजा। अब मैनेजर का क्या आता है रिप्लाई कि हम कस्टमर को मना कर नहीं सकते, बट कस्टमर जब आए तो उसको बोलो कि अगली बार से ये ना रखें। ये सबसे गंदी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है यहाँ पे, खासकर गोरों को, कि जब वो रख रहा है उस टाइम पर आप उसको इन्फॉर्म कर दो कि अलाउ नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जब वो वापस आ रहा है लेने के लिए, उस टाइम पर आप बोलो कि अगली बार से मत रखना, तो समझो कि आपको गाली तो पड़ने ही वाली है। और वो इंग्लिश में गाली पड़ेगी, तो अगर आपकी इतनी समझ है कि आपको बुरा लगे तो ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में इतनी समझ नहीं है कि उनके एसेंट में, उनके स्लैंग लैंग्वेज में वो क्या गाली देते हैं वो आपको समझ में नहीं आती, तो भी ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को तो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बंदा गुस्सा ही होगा। तो सिर्फ मैं वहाँ पर खड़ा होता था, और वो जब आए फिर वो चला जाए, तब तक मैं वहाँ से हटता नहीं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, और वहाँ पे कुछ शॉट्स ऐसे होते थे कि कुछ टाइम पे उनकी जो साइट मैनेजर होते थे उनके साथ उनकी बनती नहीं थी। तो वो बोलते थे कि उनकी जो स्टार्टिंग मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स है वो हमें फ़ोटो भेजो, तो हम कुछ टाइम पे आकर उनके साथ बात करेंगे। तो ये सब भी काम हमें करना पड़ता था। जब आपके पास कुछ मटेरियल ख़त्म हो जाए, जैसे ग्लव्स जो हम यूज़ करते थे वो ख़त्म हो जाए, जब वहाँ पे सुपर मार्केट था, आप सुपर मार्केट में जाकर
ग्लव्स ले लो और ग्लव्स के साथ उसकी जो बिल आता है बिल भी लो और बिल की फ़ोटो भी आप उनको भेजो। तो जब आपकी पेमेंट होगी तो उस पेमेंट में वो आपने जितना पैसे खर्च किए थे, मतलब जितने डॉलर आपने खर्च किए थे वो आइटम देने के लिए, वो डॉलर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छा था। यहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं, टैबैको स्टेशन दिख रहा होगा कि जहाँ पे आपको सिगरेट और लाइटर्स मिलते हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या होता था, गैस लीक होती थी, और गैस लीक होती है तो लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे गैस की जो स्मेल होती है वो बियर और जो स्मोकिंग होती है और फिर कुछ और भी होते हैं, ये खाने पीने की चीज़ें सब एक ही जैसा लगता है। बट मैं इन सब चीज़ों को यूज नहीं करता, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा स्मोकिंग है, कौन सा दारू है और कौन सा स्मेल ये अपने एलपीजी का है और या फिर कोई ये अपना गैस का है। तो गैस का स्मेल आता है तो मुझे सीधा अपने मैनेजर को फ़ोन करना होता है। तो मैनेजर बोलता है कि जाके चेक करो कहाँ से गैस आ रही है। तो अब इतने लंबे स्टोर में कहाँ से कैसे चेक करेंगे कहाँ से गैस आ रही है। बट रहे तो हम अपने देसी इंजीनियर हैं, तो समझ में आता है कि पहले वहाँ पर जाके चेक करो जहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। तो वहाँ पे जाओ, फिर उनके जो एम्प्लॉय उनसे बात करो कि यहाँ पे गैस लीक हो रहा है। तो वो बोलेगी नहीं यहाँ पे तो कोई गैस लीक नहीं हो रहा। फिर उसको बोले कि आप ट्राई करो सूंघने का कि गैस लीक हो रहा है। फिर वो जाएंगे अंदर अपने स्टोर के अंदर, वहाँ पे जाके उनको पता चलेगा हाँ सच में गैस लीक हो रहा है। फिर वो हमें बुलाएंगे कि अब क्या करें। तो यहाँ पे हर जगह पे सेंसर लगे हुए हैं। अगर कुछ भी गैस लीक या पानी लीक या फिर फायर होता है तो यहाँ पे सेंसर्स ऑन हो जाते हैं। बहुत हाई लाउड जो क्या बजर होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, बट कुछ केसेस में वो स्टार्ट नहीं होते। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि वो उनके एम्प्लॉय बहुत हाइपर हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे केस में मेरे साथ एक ही बार हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके एरिया में गया, वहाँ पे नीचे में मैंने खोला, नीचे में जाके देखा कि यहाँ पे जो वाल था वो थोड़ा ढीला था, तो मैंने उसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद उसको फिर वैसे पैक करके बाहर आ गया। सो उसने मुझे ये नहीं पूछा कि आपने कैसे किया या थैंक यू या फिर आपको ये पहले से आता। उसने मुझसे यही पूछा कि आपके पास इसका लाइसेंस है। मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ क्लीन करने का लाइसेंस नहीं चाहिए, क्लीन करने के अलावा आप यहाँ पे कुछ भी करते हो ना तो उसका लाइसेंस यहाँ पे लेना होता है। और मैं बिना लाइसेंस का ये काम कर रहा था, तो इसने यही पूछा कि लाइसेंस है। तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, बट मैं यहाँ पे नया हूँ और मुझे ये काम कर रहा था, इसलिए मैंने कर दिया। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं अपने पहले जो मेरा मैनेजर पहले उसको इन्फॉर्म करूँ। तो उसके एम्प्लॉय ने बोला ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर कोई इंसान, मतलब यहाँ पे जो गोरे हैं वो पहले रूल्स फॉलो करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नुकसान कितना हो। ओके, अब इस पिक्चर में आपको कुछ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आजा भाई, कहाँ गया? हाँ, ये देखो, आपको इसमें दिख रहा है? सॉरी, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। चलो आपको थोड़ा और दिखाता हूँ इस तरह से। ये देखो, कहने का ये मतलब है कि एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए कैमरे भी हर जगह पे हैं, चप्पे चप्पे पे कैमरे हैं। जहाँ पे आप देख नहीं सकते वहाँ पे कैमरा हमेशा 24 आवर वहाँ पे ऑन है। और कभी किसी ने कंप्लेन की कि यहाँ पे कांच गिरा हुआ है और ये साफ नहीं हुआ है पिछले आधे घंटे से या 30 मिनट से, तो वहाँ पे मैनेजर के अंदर भी बहुत से एम्प्लॉय होते हैं। वो सीधा कैमरे पे आते हैं, चेक करते हैं, फिर वो मुझे फ़ोन करते थे। फिर मैं जाता था वहाँ पे, देखते थे कि कांच है, फिर कांच को उठाओ, साफ़ करो और फिर साफ़ करने के बाद साफ़ करने के बाद भी उनको फ़ोटो भेजो कि हाँ मैंने इस एरिया से साफ़ कर दिया। तो ये फ़ोटो वहाँ की। आपको हमेशा एक्टिव ही रहना होता है यहाँ पे। और अगर आपने थोड़ी सी भी आलस दिखाया तो 1-2 बार तो सही है, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अब ये क्या था, हाँ, जो सुपरमार्केट था उसके बाद में और भी स्टोर थी और उसके बाद में कुछ खाने पीने की भी कम से कम 6-7 और स्टोर थी। अब होता ये है कि वहाँ पे जो भी ऑयल यूज होते हैं, ऑयल को हम फेंक नहीं सकते ऐसे बिन में, उनके लिए एक अलग से एक रूम होता था। जो भी वेस्टेड ऑयल है आप वहाँ पे जाके रख दो। तो वहाँ पे वो वेस्टेड ऑयल रूम को भी हमें साफ़ करना पड़ता था। वो ऑयल को साफ़ करने मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा काम। तो पहले वहाँ पे जाओ, चेक करो कि ऑयल कितना है, कैसा है, फिर ऑयल को साफ़ करने के लिए अलग से लिक्विड आती है, वो लेकर आओ। तो देखो ये भी वही है फ़ोटो। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं पूरा ट्रॉली भर के अलग अलग टाइप का लिक्विड और पानी और कपड़े वगैरह लेकर आया हूँ।
और मैंने इसको पूरी तरह साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद जब चकाचक लग रहा है और फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो मैनेजर को भेजो, फिर वो बोलेंगे हाँ अच्छा काम किया है। अब मेरा वहाँ पे 3 दिन काम होता था, एक दिन कोई और बंदा करता था और 3 दिन कोई और बंदे करते थे, मतलब तीन बंदे एक ही साइट में काम करते थे अलग अलग दिन में। तो मुझे नहीं पता होता कि ये काम सिर्फ मुझसे करवाया जा रहा है या फिर उनसे भी करवाया जाता है, बट मुझे कॉल आता था ये करना है, मैं कर देता था, क्योंकि यही करने के लिए तो वहाँ पे मुझे रखा गया था। और जब बारिश होती थी तो बारिश के जो पानी है या कोई भी पानी है उसको निकालने के लिए गटर के ऊपर आप देख रहे हो कि इस टाइप का जाली होता था लगा हुआ, बट वो हमेशा कभी कभी जाम हो जाता था या फिर बहुत सारी मिट्टियाँ होती थी, तो वो भी हमें साफ़ करना पड़ता था। कभी अगर नॉर्मल ब्रश से साफ़ हो तो ठीक है, वरना हाथ लगा के निकालो और फिर उसको अलग से डब्बे में रखो और फिर वो डब्बे को अलग जगह पे जाके वहाँ पे उसको फेंक लो। तो ये सभी काम वहाँ पे करने होते हैं। और ये देखो, ये सब जो धूल होती थी साइड में लगी हुई, यहाँ पे चलने के लिए होता था, यहाँ पे कार लगी रहती थी, वहाँ पे ये धूल भी नहीं होना चाहिए था। तो ये भी सब धूल वहाँ पे साफ़ हमेशा करना होता था। वहाँ पे आता था एक ब्लोअर से, मतलब वहाँ पे पेट्रोल डालो, फिर उसको स्टार्ट करो, फिर ब्लोअर से पूरे धूल को हटाओ। तो अब वहाँ पे ना एक लॉजिक है कि आप धूल को हटाओगे तो वापस वो धूल आ ही जाएगी, चाहे और वापस आएगी तो चाहे आप साफ़ करो चाहे अगले दिन कोई और साफ़ करे, साफ़ तो करना ही पड़ेगा एक ही धूल को बार बार। तो मैं क्या करता था, मैं पूरे धूल को उठा लेता था, डब्बे में रखता था, फिर वो डब्बे को दूर जाकर फेंक देता था। तो एटलीस्ट 1-2 वीक तक वहाँ पर दोबारा धूल आते नहीं। सबको अच्छी तरह से क्लीन करके मैनेजर को मैं फ़ोटो भेजा था कि मैंने पूरा क्लीन कर दिया। तो मेरा काम वहाँ पर एकदम चकाचक था। भले वो काम पसंद नहीं था, बट जब मैंने एक बार हाँ बोल दिया तो एक बार हाँ बोलने के बाद आपको पसंद हो या नहीं हो, मैं वो पूरा काम करता था। तो ये देखो यहाँ पे पूरा चकाचक। हाँ, अब यहाँ पे आपको जो दिख रही है ये एक छोटे छोटे वहाँ पे गार्डन होते थे। अब छोटे छोटे गार्डन टाइप का बताऊँ तो सिर्फ हरियाली दिखने के लिए वहाँ पे पेड़ पौधे वहाँ पे थे, और उसमें एक भी रबिश नहीं होना चाहिए, कोई भी कचरा या कोई भी रैपर या कोई बोतल वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और ये सब फोटो मुझे तब आते थे जब मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती, मतलब ये किसी और ने पिछले दिन छोड़ दिया था, वो काम मुझे आज अपने शिफ्ट में करना होता और करके फिर दोबारा उसको फ़ोटो भेजना होता है कि मैंने काम कर दिया। और ये काम मेरा तो था ही, मैं तो करता ही था, लेकिन किसी ने छोड़ा हुआ काम था वो भी मुझे ही करना पड़ता था, तो कर देता। अब देखो, जब मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था उसमें दिखाया था कि ये जो कार आती है तो कार को कितने आगे तक जाकर रुकना है उसके लिए एक स्टॉपेज होती थी, और ये स्टॉपेज के आजू बाजू में बहुत सारे धूल और बालू और बहुत सारे कचरे जमा हो जाते थे, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ पहले। बट मैं क्या करता था, मैं इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके रखता था, और साफ़ इतना कि देखो आपको एकदम चकाचक दिखेगा कि कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा ही ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कंप्लेन आई तो समझो कि आपकी जॉब गई। और एक तो मान तो जॉब मिली थी यार, उसमें भी अगर मैं इसमें भी आलस दिखाऊं तो फिर ये भी जॉब गई, ये भी जॉब गई, तो फिर पता नहीं क्या करना होगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट थी इसको भी मुझे अच्छी तरह से चकाचक साफ़ करना पड़ता था। यहाँ पर देखो एक बाल्टी है, फिर कपड़ा है और उसमें पानी भी है, अच्छी तरह से उसको रगड़ के साफ़ करो और फिर उसको फ़ोटो भेजो। मतलब ऐसा था कि मुझे काम ज़्यादा था, लेकिन जो भी काम करता था उसका प्रूफ मैं अपने मैनेजर को सेंड करता रहता था कि मैंने अच्छा तरह से काम कर दिया, क्योंकि मुझे ये जॉब मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली। अब ये जो आपको चीज़ दिख रही है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, तो इसको भी मैं बैठकर साफ़ करता था। जो कितना सारा धूल पता नहीं महीनों से था या सालों से था मुझे नहीं पता, बट इसको भी साफ़ करके मैं रखता था। रीज़न वही कि जॉब जाने नहीं चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये एक अलग से एरिया था जहाँ पे छोटे छोटे फूल पत्ते वगैरह थे, यहाँ पे लोग बैठते थे उठते थे। तो ये आपको एक चीज़ जो दिख रहा है इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ दिख रही होगी जो कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, और पता नहीं ये महीनों से था। जब मैं वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया तो मैं महीनों से था या सालों से था नहीं पता। तो इसको साफ़ करने के बाद ये वहाँ से निकला। आप
आपको पिक्चर में साफ दिख रहा होगा कि ये सिगरेट के बॉक्स हैं, वो भी कितने सारे बॉक्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसको कलेक्ट करके और फिर उसको जहाँ पे फेंकना होता है वहाँ पे जाकर फेंको। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी मेरी कि यहाँ पे लोग व्हाट्सअप यूज नहीं करते, जो ऑजिस होते हैं ज़्यादा व्हाट्सअप यूज नहीं करते, वो लोग SMS और MMS में काम करते हैं। और यहाँ पे मुझे एक फ़ोन दिया हुआ था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे फ़ोटो भेजो या कॉल करो, बट उसमें बैलेंस होता ही नहीं था। तो मैं अपने फ़ोन से उनको MMS करूँ तो मेरा इंटरनेट का चार्जेस ज़्यादा हो जाता था, तो उससे अच्छा मैं उनको मेल ही करता था। तो ये जो सारे फ़ोटोज़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पुराने मेल्स में से निकाले हुए हैं। मेल्स आपको दिखाऊं तो ये रहे, ये देखो, ये सारे मेल्स उसी के हैं, वो जो मैनेजर के साथ जो मैं काम करता था उसी का। जितने सारे फ़ोटो मैंने उनको भेजे हैं वही सारे फ़ोटो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। उसके बाद ये जो आपको चीज़ दिख रही है, ये इतनी गंदी फ्लोर, यहाँ पे ये सब गंदा फ्लोर, ये सब स्टोरी मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये सारा स्टोरी मैं इसी वीडियो में बताऊं तो ये वीडियो नहीं, एक फिल्म बन जाएगा। और अभी तो जो मैंने अच्छी चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपको इससे भी अच्छी चीज़ बताऊंगा, जो कि होगी तो बहुत बुरी, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और वो गलतियाँ कर देते हैं, जिससे उनकी जॉब जाती है या फिर उनको आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो अब ये स्टोरी का एक पार्ट था, दूसरा पार्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। इस वीडियो में मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक बंदे को दिखाया था जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा पहले मेरे साथ काम करता था, मतलब मेरे साथ नहीं, मेरा 3 दिन होता था, उसका 3 दिन होता था। और अभी वो मतलब मैं 1.5 साल पहले वहाँ पे काम करता था, तो वो पहले भी, उससे पहले भी वहाँ पे ही था, अभी भी है और आगे नहीं पता कितने टाइम तक रहने वाला है। तो उसकी स्टोरी भी मैं इस वीडियो तो उसकी स्टोरी भी मैं अगले वाले वीडियो में ऐड करूँगा। फिर आपको एटलीस्ट पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किस टाइप का पिक्चर होता है। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने ही सिर्फ क्लीनिंग की जॉब स्टार्ट की है, यहाँ पे इतने सारे लोगों ने एटलीस्ट 75 to 85 लोगों ने यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब से ही अपनी लाइफ स्टार्ट की है। कुछ लोग अभी सिटीजन हो गए हैं, कुछ लोग अभी PR हो गए हैं, कुछ लोग अभी 8-9 साल से वही काम कर रहे हैं। और कुछ स्टोरी आपको मैं बताऊं तो एक यहाँ पे एक दीदी हैं जो यहाँ पे जब आई थी तो उन्होंने क्लीनिंग से ही काम स्टार्ट किया था, और उनके हस्बैंड हैं अभी और उनके 2 बच्चे हैं। जब वो यहाँ पे आए थे तो कम से कम 5-6 साल उन्होंने क्लीनिंग ही की। अभी उनका PR भी हो चुका, अभी वो यहाँ पे पिछले 4 साल से सिटीजन है। और वो जो उनके हस्बैंड है वो यहाँ पे अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं, और जो दीदी है वो उनका यहाँ पे खुद का ऑस्ट्रेलियन होम डेकोरेशन टाइप का एक बिजनेस है। तो अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अपना बिजनेस और अपना एक्शन चलाते हैं, तो सेट है। और वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ अपने देसियों को ही रखते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे उनका वो जो ऑस्ट्रेलियन होम और डेकोरेशन का बिजनेस हो। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। और एक और स्टोरी बताऊँ तो एक और भाई है यहाँ पे, ऐसे तो वो काम करते थे पहले सऊदी में, फिर वहाँ से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, फिर यहाँ पे आने के बाद उनको कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने क्लीनिंग स्टार्ट किया। अभी तो वो यहाँ पे सिटीजन है, बट वो अभी काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ऑफिस में, और वो यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे पोस्ट पे हैं। और उनका एक अच्छा काम ये है कि जितने भी इंडियन पोस्ट आते हैं, मतलब इंडियन लोगों की चीज़ें जो आती है, मतलब नॉट इंडियन बट ऑल देसी, जो कि ऐसे इंडियन, पाकिस्तानी या फिर ये अपना नेपाल, तो वो सबसे पहले उनका ही ऑर्डर वहाँ से क्लियर करवाते हैं। बाकी ऑजी लोगों का उनका ऑर्डर बाद में क्लियर होता है, क्योंकि सबको पता है कि ऑजी लोगों का ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ एक पेपर होता है, लिफाफा, अंदर में कुछ उनका लेटर्स और कुछ नहीं होता। बट हमारा जो सामान आता है वो सीधा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह से आता है, तो हमारा वो सामान बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले वो सामान हमारे यहाँ भिजवा दो, बाकी तो ओनली जो भी एनवलप या होता है लिफाफा बहुत आराम से जाता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी है जिनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, कि लोग आए थे, काम क्लीनिंग से किया, बट अभी वो अच्छे लेवल पे। ऐसा नहीं है इसी क्लीनिंग ही होती है, यहाँ पे बहुत सारे और अलग अलग जॉब होती है, तो वो मैं आपको अलग अलग वीडियोस में ये बताता रहूँगा। बट फिलहाल मुझे ये चीज़, जब मैं इंडिया में था, जब मैं यहाँ पे आने का प्लानिंग कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ये वीडियोस मैं सिर्फ उनके लिए ही बनाता हूँ जो कि यहाँ पे आने वाले हैं। तो आने से पहले भाई यहाँ पे आके आपको सीधा गड्ढे में चले जाओ, उससे अच्छा कि मैं आपको गड्ढा बता देता हूँ, कितनी गहराई है वो भी बता देता हूँ,
अगर आपको यहाँ पे आना है, गड्ढे में गिरना है तो आओ, गड्ढे में गिरो, फिर वहाँ से ऊपर आओगे, फिर अच्छे लेवल पे जाओगे, वो तो गारंटी है वो नहीं पता, बट होता है यहाँ पे ऐसा ही। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलूँगा, अगले वीडियो में इस वीडियो का ही आगे का पार्ट बताऊँगा कि इसमें और कितनी गलत चीज़ें होती हैं इस फील्ड में। सो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।